कस्बा फतेहपुर में अतिक्रमण हटाओ के नाम पर चला बुलडोजर। तोड़े गए दुकानों के बाहर रखे टीन शेड, नालियों पर रखे पत्थर और छज्जे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। सट्टी बाजार के दुकानदारों के चेहरों पर दिखी उदासी व मायूसी। जनपद बाराबंकी की नगर पंचायत फतेहपुर में अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा व नायब तहसीलदार अभिनव सिंह के अगुवाई में अतिक्रमण के खिलाफ जमकर चली जेसीबी। इस दौरान सड़कों पर जमा रही भारी भीड़, दुकानदारों में दिखा भारी गुस्सा। सट्टी बाजार की मस्जिद से महल की दुकानों तक चला जमकर बुलडोजर। दुकानदारों व व्यापार मंडल अध्यक्ष के कड़े विरोध के बाद ईओ फतेहपुर को नगर पंचायत की टीम को रोकना पड़ा। दुकानदारों में भारी आक्रोश व विरोध को देखते हुए ईओ को अपनी टीम के साथ वापस लौटना पड़ा। हमसे जो तोड़फोड़ हो रही है, क्या लगता है, सही लग रहा है आपको? ये सही नहीं, ये खुन्ना निकाली जा रही है नगर पंचायत की। मतलब क्या नगर पंचायत वालों ने क्या जबरदस्ती तोड़वा रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, व्यापारियों पर अगर कोई अत्याचार होता है, उन्हें परेशानी होती है तो आप उनके साथ खड़े हों। इस वक्त आप क्या करने वाले हैं? मैंने एसडीएम साहब से बात की, एसडीएम साहब ने तुरंत काम रुकवाया कि गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है, उसको रुकवाइए। एसडीएम साहब से मेरी वार्ता हुई। अगर अन्याय होगा व्यापारियों के साथ तो हम लोग धरने पर बैठेंगे और मतलब विरोध करेंगे इसका। अच्छा, जितने भी अतिक्रमण के नाम से हटाए गए हैं, क्या वो सब अवैध थे या कुछ ऐसे भी जो वैध थे और उनको गलत तरीके से हटा दिया गया? वैध थे वो गलत तरीके से हटाए गए, जो अवैध है उसको हटाए गए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो अवैध नहीं है वो हटाए गए, वो खत्म हो जाता है, आगे नहीं जाता है, बस यहीं से खत्म हो जाता है बस। इस पे आपका क्या कहना है? क्या इसी एरिया को टारगेट किया जाता है? तहसील में देखिए पूरा अतिक्रमण हुआ है, वहाँ आज तक कहीं हटा है? वहाँ कहीं नहीं हटाया जाता है, सिर्फ क्या व्यापारियों को परेशान किया जाता है। जाएंगे यार, सारी दुकान के अंदर घाम जा रहा है, धूप जा रही है, आदमी कहाँ बैठी नहीं, मतलब यहाँ कोई बड़ी गाड़ी निकलती भी नहीं है यार। मतलब टैक्स भी व्यापारी से लेना है, सब कुछ ले रहे हो, सब कुछ लेना है, फिर व्यापारी को बोले ये इतनी चौड़ी सड़क है, यहाँ कभी कोई जाम नहीं लगता है। हमारे साथ में है एक दुकानदार सुहेल अंसारी। आप इनके चेहरे पर ये गमज़दा चेहरा देख सकते हैं, मायूसी छाई हुई इनके चेहरे पर। टाउन से आई थी जेसीबी, वो पैनल रखा था टीन के ऊपर और टीन सेट का छज्जा था, तो डायरेक्ट हमारी दुकान से आई, इसको तोड़ने लगी। जब तक छज्जे के ऊपर 2-3 बोरी दाल रखी थी, जब तक तुम मना करे जब तक कि जेसीबी वाले मार दिया और सब दाल नाली में चली गई। नहीं, वो नोटिस आपको दी गई थी? 3 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था, तो 3 दिन का वक्त तो काफी था कि आप उसको हटा लें। हाँ, तो ये कुछ यहाँ तखत पकत कुछ नहीं था, वो अतिक्रमण वाला सामान सिर्फ छज्जे के ऊपर सामान रखा था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हटाया गया है अतिक्रमण के नाम से, क्या वो अतिक्रमण था? अब ये अगर हमको देखा जाए तो हम ही को डायरेक्ट यहीं से टारगेट करिए, बाकी सारी टीमें सब इधर लगी हैं। ये डायरेक्ट आके टाउन से तेज होती है तो धूप के चक्कर में बचाने के लिए बहुत ज्यादा इधर बैठना नामुमकिन होता है, इसलिए धूप के लिए 3 आदमी थोड़ी सी रखता है। दुकानदारों का आरोप है कि काफी निवेदन के बाद भी उन्हें इतना वक्त नहीं दिया गया कि वो अपने सामान को हटा सकें। दुकान पर लगे सोलर पैनल को तोड़ दिया गया तथा दुकान में रखी 3 बोरी दाल नाली में गिरा दी गई। आप देख सकते हैं तहसील फतेहपुर में अतिक्रमण के नाम से यहाँ पर ये तोड़फोड़ हुई है। प्रशासन के अनुसार ये सब अवैध है, जबकि दुकानदार ये कह रहे हैं कि 30 तपकी धूप में बचने के लिए छोटे छोटे टीन शेड लगा रखे थे जिससे वो गर्मी से बच सके। लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर आकर अतिक्रमण के नाम से ये सब तोड़ दिया है। आपको इससे पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया, मतलब कोई नोटिस नहीं दिया, अचानक आए। ये पैनल आपका सोलर पैनल था नहीं, मतलब आपको ये हटाने का मौका नहीं मिला, मतलब इसको भी हटाने का मौका नहीं मिला। बाजार गिनती की 20-25-50 दुकानें बस, बाकी ना तहसील दिख रही है, ना आगे हाईवे दिख रहा है। हाईवे पे डंपर आता रहता है परमानेंट, 16 चक्का 18 चक्का, कभी आज तक मना ही नहीं हुआ। उनकी नो एंट्री बंद की जाए। नहीं तो क्या इस एरिया में जाम ज्यादा लगता है गाड़ियों का? क्या कारण? कोई यहाँ तो कोई गाड़ी निकलती भी नहीं है। तो फिर आपको क्या कारण लगता है कि इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है? ये तो नगर पंचायत कर्मचारी बताएंगे। नगर पंचायत कर्मचारियों का टारगेट है, मेन नगर पंचायत के कर्मचारियों का टारगेट रहता है, बाकी किसी का नहीं।
जो बात हुई, लेकिन नाली आप नाली खोल दीजिए। नगर पंचायत के कर्मचारियों का अगर टारगेट है तो नगर पंचायत कर्मचारियों के पीछे किसका हाथ है? चिंता इस बात की होनी चाहिए। नसीम गुड्डू जी, नसीम गुड्डू सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि ब्लॉक तिराहे से और बिलहरा चौराहे तक जो नसरत जूस की दुकान है, ये नगर पंचायत की रोड है। और जब से मैं ये देख रहा हूँ कि इस रोड का निर्माण हुआ है, तब से कोई भी भारी वाहन इस रोड के ऊपर वर्जित है, नहीं आता है। फिर कैसे अतिक्रमण वाला ये मामला चल रहा है? अतिक्रमण आप हटाइए, बस स्टॉप साइड में जाइए, राजा बाजार साइड में जाइए, बाईपास पे जाइए जहाँ पे अतिक्रमण है। इस कि जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पर जेसीबी के ज़रिए से दुकानदारों की जो टीन या रखा हुआ जो सामान था या सोलर पैनल थे, जिस तरीके से तोड़े गए हैं, नोचे गए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। एक दुकानदार जो बहुत ही मामूली सा छोटा सा दुकानदार है किराने का, और उसको जिस तरह से नुकसान हुआ है देख करके आंखों में आंसू आ गए। उसकी दाल की बोरी को उठा करके फेंक दिया गया, वो सब नाली में दाल बिखरी हुई है, ज़मीन में है। मैम, नगर पंचायत फतेहपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। व्यापारियों का यह कहना है कि ये खास एरिया को टारगेट किया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? किसको टारगेट किया जा रहा है? अभी ये मंगल बाजार का जो एरिया है, वहाँ पे मैंने व्यापारियों से बात की, वहाँ काफ़ी लोग, नहीं कि बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि इसी एरिया को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी एरिया को टारगेट किया जा रहा है। अतिक्रमण सभी जगह है, एक जगह तो सीमित नहीं है ये चीज़, मगर एक ही बार में हम सभी जगह नहीं चले जाएंगे। अनाउंसमेंट हम लोग, मेरे ख्याल से मैं मार्च लास्ट में यहाँ चार्ज लिया है, तब से मैं अनाउंसमेंट करा रहे हैं कि आप स्वयं हटवा लीजिए, क्योंकि ये किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि जाके इस तरह से हटाया जाए। मगर क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे हैं, व्यापार मंडल से भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की थी कि शायद इनसे मेरी मुलाकात हो जाए, मैं उन लोग को एक बार समझा दूँ, मगर वो पॉसिबल किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि यही टारगेट है। अभी हम लोग, अगर ये लोग इसके बाद खुद हटा लेंगे तो हम नहीं हटाएंगे। अभी भी हम चिन्हित करके आपको इन सबको भेज देंगे व्यापार मंडल को कि आप अपने स्वयं से हटवा लीजिए, ताकि हमको दोबारा ये चीज ना करनी पड़े। अच्छा, ये तेज़ गर्मी में लोग टीन शेड यूज़ कर रहे हैं धूप से बचने के लिए, क्या उसका कोई स्टैंडर्ड है कि कितनी टीन रख सकते हैं? ऐसा कोई स्टैंडर्ड रहता है? नाली के ऊपर अगर आपका कुछ भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होता है, स्थायी या अस्थायी, तो उसको तो आपको हटवाना पड़ेगा। अच्छा, नाली से अंदर रहना चाहिए? हाँ, नाली के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीज़ें, तो वो सबको जानकारी में है, ऐसा नहीं है सबको। अच्छा, मतलब ये अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि दुकानदार कुछ होते हैं, इलिटरेट होते हैं, जिन्हें रूल्स नहीं पता होते हैं, और वो चाहते हैं अगर रूल उन्हें पता हो तो उसको फॉलो करें, तो ये मैसेज उन तक कन्वे करा दिया जाए, तो शायद ये बहुत ही कम्फर्ट रहेगा। वो हम अनाउंसमेंट में भी करवा रहे थे, अनाउंसमेंट भी हम बकायदा ये सब लिख उनको सुनाया जा रहा था। मगर अभी अगर एसडीएम साहब की भी शायद व्यापार मंडल से बात हुई है, अभी उनको भी सर ने क्लियर कर दिया होगा अपनी तरफ से, तो वो उनके थ्रू उनको मालूम पड़ जाएगा।